भारत में बीजेपी ने पूरा एक सिस्टम चला रखा था और पूरा राहुल गांधी को पप्पू नाम चिपका दिया था, मशहूर कर दिया था पप्पू नाम से। तो वो जो मेरे मित्र हैं तो उम्र में मुझसे बड़े, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि घबराइए मत, राहुल गांधी को घबराना नहीं चाहिए। राहुल गांधी बस अपने मुद्दे पर कायम रहे, ये बीजेपी खुद एक दिन राहुल को बहुत बड़ा नेता बना देगी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि बीजेपी क्यों बनाएगी। बीजेपी तो खुद मजाक उड़ाती है, वो कहती है राहुल गांधी हमारे सबसे बड़े प्रचारक है, जब तक राहुल गांधी है हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वो बीजेपी कैसे राहुल गांधी के लिए प्रचार करेगी, कैसे राहुल गांधी को मोदी से भी बड़ा बना देगी। तो उन्होंने कहा था देखते जाइए, वक्त की नब्ज पहचानिए और खुद आपको दिख जाएगा। और सही में आज जब मैं देख रहा हूं कि ये अजीबोगरीब सरकार है जो अपनी नाकामी का जश्न खुद मना रही है और राहुल गांधी की समझदारी का जश्न मना रही है। मैं जश्न इसलिए कह रहा हूं कि आज अखबारों में आपने ये देखा होगा, देश भर के अखबारों में बड़ी बड़ी ऐड आई है जो जीएसटी को लेकर इस सरकार ने रोल बैक किया है। इसे नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म कहा जा रहा है। पहली बात तो ये रिफॉर्म कहां से है, ये तो मिस्टेक को करेक्ट करने की, लेकिन इसे बहुत बड़ा बड़ा प्रचारित किया जा रहा है। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि इस सरकार को या मोदी जी को प्रचार तो नहीं मिलेगा, ना कोई फायदा होगा, बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा इस चीज पे इतना टैक्स लगता था, अच्छा इस चीज पे इतना टैक्स लगता था। लोगों को जिसके बारे में पता भी नहीं था ना कि किस चीज पे क्या टैक्स लगता है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम जाते थे, खरीदते थे और आ जाते थे। अब आम लोगों को पता लग गया कि किस चीज में कितना टैक्स लग रहा था, कितना हमसे वसूला जा रहा था और अब कितना वसूला जाएगा। पहला तो ये। दूसरा ये कि सरकार ने रोल बैक किया, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आ गया राहुल गांधी। राहुल गांधी को लोग सर्च कर रहे हैं और राहुल गांधी के बयानों को, पुराने बयानों को सर्च कर रहे हैं, तो सामने आ रहा है कि राहुल गांधी ने तो 2016 में कह दिया था ये कि जीएसटी में ये बदलाव करने पड़ेंगे, 2 स्लैब रखने पड़ेंगे, 18% को सबसे हाई स्लैब रखना पड़ेगा। और अब 9 साल बाद आप फिर इस पे लौट आए हैं। जरा एक बार वो राहुल गांधी का पुराना बयान आपको सुनाता हूं, सुनिए। असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा आक्रमण जीएसटी। जीएसटी यूपीए का आइडिया था। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है। 4 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते और जो बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं वो 5, 10, 15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। ये 4 अलग अलग रेट क्यों हैं? ये 4 अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो वो जीएसटी को आसानी से बदल पाए और जिसकी पहुंच ना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। और राहुल गांधी ने सिर्फ ये समझाया नहीं, तो उससे पहले उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था। देखिए 18 अक्टूबर को उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जीएसटी काउंसिल की जो आज बैठक है, और मैं फिर से यही दोहराऊंगा कि 18% कैप जो है जीएसटी में रहनी चाहिए, ये सभी के फायदे में। और उसके अलावा फिर उन्होंने लगातार ट्वीट किए थे और उसके बाद फिर इन्होंने समझाया भी था। और मजे की बात देखिए कि बीजेपी की प्रोपेगेंडा टीम के हेड, आईटी टीम के हेड अमित मालवीय ने उस वक्त राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था कि देखिए राहुल गांधी जो है 5 ईयर जीएसटी नहीं चल सकती, ये कह रहे हैं जीएसटी 18% पर वहां पर उसको रोकिए, ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी। और 9 साल बाद हुआ क्या? 9 साल बाद वही किया ना जो राहुल गांधी कह रहे थे, आना पड़ा ना उसी जगह पे। अमित मालवीय जैसे लोगों को अपना थूक कर चाटना पड़ा ना। 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, अब इनके पास 9 साल तो बचे नहीं। अब अगले 8-9 महीने में भी, मुझे लगता है वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक कह रहे हैं पवन खेड़ा कि समझदारी इनकी इतनी कमजोर है कि 9 साल लग जाते हैं समझने को। अब आपने जश्न मनाया कि हमने देखिए लोगों को इतना कुछ राहत दी, लेकिन लोगों को समझ में आया कि राहुल गांधी तो समझदार आदमी है भाई। वो तो 9 साल से यही चीज कह रहा था, 9 साल बाद सरकार मान भी गई। फिर लोग पूछ रहे हैं कि सही तो बात है, जातिगत जनगणना भी राहुल गांधी मांग कर रहे थे, सरकार पहले मजाक उड़ा रही थी, फिर मान गई। राहुल गांधी ने कोविड के बारे में तब कह दिया था जब चीन के बाहर कोविड पहुंचा भी नहीं था, तब राहुल गांधी ने आगाह कर दिया था इस सरकार को, तब सबने मजाक उड़ाया था क्योंकि तब चुनाव लड़ने थे। और बाद में हुआ क्या? जो राहुल गांधी ने कहा वही सच हुआ। हाल फिलहाल में संसद के अंदर राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को खतरनाक बताया था, कहा था हमें इन्हें दूर करने पे काम करना चाहिए। तब विदेश मंत्री जयशंकर समेत सभी मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था। अल्टीमेटली अभी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या? वही हुआ जो राहुल गांधी ने कहा। तमाम ऐसी चीजें हैं
कि जो राहुल गांधी ने कही वो सच निकली। अब तो राहुल गांधी बाकायदा खुद इसका जो है वो कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो सच निकलता है। तो आप खुद इस तरह से प्रचार करते रहिए, राहुल गांधी को समझदार बताते रहिए। अब राहुल गांधी ने अभी लेटेस्ट मुद्दा क्या उठाया? राहुल गांधी ने लेटेस्ट मुद्दा उठाया कि कैसे इस देश में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी के जरिए ये सरकार जीत रही है। नारा घर घर पहुंचा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़, ये अभी है। लेकिन मोदी जी या उनके मंत्री वोट चोरी पे जवाब नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे गए, उसको एक इमोशनल कार्ड खेल के उसे कैश ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज बिहार बंद का ऐलान कर दिया। अच्छा, बिहार बंद का ऐलान किया तो ठीक है, लेकिन बिहार बंद में जो हुआ उसका सपना भी बीजेपी ने नहीं सोचा होगा। लोगों ने इतना विरोध किया कि मजबूरन देखिए बिहार में क्या हुआ, बीजेपी ने कैसे गुंडाई करी है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, 5 अलग अलग जगह पर, कहीं पर पत्रकार को पीटा जा रहा है, कहीं एक आदमी जिसे जाना है उसको पीटा जा रहा है, कहीं एक महिला सम्मान की बात कर रहे हैं और एक महिला टीचर स्कूल जाना चाह रही थी, उसको देखिए कैसे धक्का मुक्की की जा रही है। महिला सम्मान के साथ क्या वो जो किया जा रहा है। एक आदमी को साइकिल से गिराया जा रहा है, एक आदमी को इसलिए पीटा गया कि उसने अपने घर के बाहर टायर जलाने से मना किया क्योंकि घर के अंदर उनकी माँ बीमार थी। ये हकीकत है। और इसके अलावा बिहार में बहुत सारी जगहों पर है जहां लोगों ने सरेआम बीजेपी को गुंडा बताया, गुंडागर्दी बताई। अच्छा, मजे की बात है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं बीजेपी में, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक। आपको एक मजेदार सा वीडियो दिखाता हूं। ये भाई साहब जो है वो धरना, बाजार बंद करने को, बिहार बंद को लेकर सड़क पे थे नेताजी। जब रिपोर्टर ने हकीकत बताई कि भाई बाजार तो खुले हैं, तो जरा नेताजी का जोश कैसे जगह, ये वीडियो देखिए, बड़ा फनी सा वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। देखिए, सीनियर नेता है, कुछ बोलिए। यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा। ऑटो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? शौक लग गया? अरे 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 ये क्या हुआ? ये देखिए, आप जोश में आ